अगर वो पुलिस वाला अगर बंदूक लेके अगर हम जैसे महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, यौन शोषण कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो क्या पुलिस वाले के ऊपर क्या सज़ा नहीं होना चाहिए? सरकार को क्या वो नहीं दिखता है? लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली में इतनी बड़ी निर्भया वाला बात होता है, जो निर्भया बहन के साथ जो हुआ था उस समय इतनी पूरे देश ने खड़ा हो गया, तो उसमें एक कानून के दायरे में ला के उनको सलाखों के अंदर में रख के वो चीज़ें लड़ाई चली। तो ये लड़ाई बस्तर के लिए क्यों नहीं हो पा रहा है? ये क्यों कहा जाता है कि कानून सबके लिए एक है? सबके लिए एक वाली बात आती है, कानून सबके लिए एक है, तो ये क्या इसमें कैसा कानून सबके लिए एक है? एक नहीं होना चाहिए। हमारी मड़कम इर में है, मड़कम इर में किस बात की लड़ाई कर रही थी? आज अभी 1 साल 1.5 साल होने को है, अभी हमारे जगदलपुर जेल में बंद है मड़कम इर में। जो बीता कल का ज़िंदगी कितने बर्बाद हुए, उसके लिए कौन न्याय करेगा? किसके पास उसके आगे कौन है जो हमारे न्याय देने के लिए? भारत देश को समझना होगा कि जो हम कह रहे हैं तो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, किस लिए विरोध कर रहे हैं, इस बात को समझना होगा। हाँ, बस्तर में महिलाओं के साथ तो इतनी यातनाएं होती हो, तो मैं खुद एक उस चीज़ों से गुजर के आप सबके समक्ष में हमेशा बैठती भी हूँ, बोलती भी हूँ, आवाज़ देते भी रहती हूँ। पर ऐसी कई अनगिनत महिलाएं हैं जो बस्तर में जो रोज़ाना उस यातनाओं को झेल रहे हैं, बलात्कार को, और उनको कैसे छेड़छाड़ किया जाता है, कैसे उन पर मारपीट किया जाता है, कि कितनी मतलब संघर्ष के साथ बस्तर की महिलाएं सामना कर रही है। तो उसमें से मतलब काफ़ी 3-1 साल पहले की बात है, जो बीजापुर ज़िले में एक मैं उसकी फ़ोटो मेरे पास आज भी है। वो महिला का ये कहना था कि जब हम उनके पास गए, हमको पता चला कि वहाँ बहुत पुरुष जाके लोगों को मारपीट कर रही है, पुरुषों को दौड़ा रहे हैं, पुरुषों को पर एनकाउंटर कर रहे हैं, वो जंगलों में भाग के ज़िंदगी जी रहे हैं, 2-2, 3-3 दिन जंगलों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। ये बातें सुन के हम गए। जाने से वहाँ पर एक ऐसी चीज़ को घटना मतलब वहाँ मिला, तो एक महिला बहन बहुत मासूम और बहुत ही उससे उदासीपन में अब रही, लेकिन उसकी हिम्मत को देखने की बात हुई कि इसके इतना कुछ होने के बाद भी वो महिला बहन अपना हिम्मत को जुटा के रखी। फिर हम उनसे पूछे कि कैसे, तुम क्यों नहीं भागी हो, तुमको भी अपने आप को भगा के बचा लेना था ना? तो वो महिला बहन कहती है कि इसलिए मैं नहीं भागी, बाकी सब भाग गए, मैं अपने घर के आंगन में ऐसे बैठी थी, मैं तो पेट में थी ना, पेट में रहने से मेरे को ऐसा कुछ नहीं करेंगे, मेरे साथ ऐसा कुछ यातनाएं नहीं देंगे, मारपीट नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी भी तो पत्नी हुई, बहन बेटी वो ऐसे पेट में रहते हैं, तो वो लोग भी तो समझेंगे, सोच के इतना तो दया करेंगे, सोच के मैं नहीं भागी, मैं घर में ही थी। लेकिन उसको पेट वाली, उसका पूरा उभरा हुआ पेट था, उसके बावजूद भी उसी के घर के अंदर ले गए। ले जाने के बाद उसके साथ 10 लोगों ने मिलके उनको कुछ नहीं तो घंटा के मतलब वो बताती तो आधा घंटा से ज़्यादा रहे हैं मेरे साथ, और मेरे साथ बलात्कार हुआ। 10 लोग इसी घर में ले गए मेरे को अंदर, तो मेरे को इतना वो हुआ, तकलीफ़ें हुई, और उनके साथ बलात्कार होता रहा। और उसके बाद दोबारा उस महिला का बहन बता रही थी कि एक खंबा था घर के बीचों बीच में, तो उसका सहारा लेके उठ गई, उठ के मैं उस खंबे को पकड़ के रखी, मेरे को बहुत इधर उधर के फिर से गिराने की कोशिश किए, लेकिन मैं बड़े मुश्किल से मतलब उस खंबे में ऐसे जकड़ के रखी थी जिससे मैं मतलब गिरा नहीं पाए। लेकिन मेरे पूरे कपड़े को तो पहले ही उतार चुके थे, और मेरी एक भी कपड़े मेरे शरीर में नहीं था, लेकिन ये लोग एक मोबाइल से ऐसे वीडियो बना रहे थे, मेरी पूरी अंगों को केल के वीडियो बना रहे थे, बहुत हंस रहे थे। इस तरह से करके मेरा पूरा शरीर का एक अंग का वीडियो बना के मेरे को पूरे अपने हाथों से मसलते रहे, सब पूरा उस महिला बहन ने बताया, तो जिससे हमको बहुत तकलीफ तो हुआ। फिर उसके आगे क्या हुआ तो बोले कि नहीं, उसके बाद ये सब करने के बाद बोले कि तुम अपना चलो कपड़ा पहनो। तो उसमें से मैं पहनने लगी, मेरा ब्लाउज पहनी, मैं नीचे का पेटीकोट पहनी, ब्लाउज को भी पहनी, और साड़ी पहन रहे थे, साड़ी को खींच के फेंक दी, और बोले ऐसे नहीं, तो खाली ब्लाउज और पेटीकोट के साथ पीछे से हाथ बांध के थाना ले गए। थाना ले जाके रात को 2-1 बजे रात को जब गांव वाले गए कि वो पेट की महिला है, क्यों उसको लेके जा रहे हो, वो नक्सल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और वो तो गांव की महिला है, तो सब गांव वाले ने थाना जाके फिर 2 बजे करीब उनको दिए, तो वापस रात को 2 बजे वापस गांव आई। आने के बाद फिर यही सारे बातें बताए, मतलब ऐसा ही अभी ताड़बल्ला में भी हुआ।
महिलाओं के साथ। महिलाएं वहाँ पर थी ताड़बल्ला में ये हुआ है कि वहाँ पूरे एक समुदाय बना के अब अपनी कल्चर के हिसाब से नाच गान करते हैं, सब करते हैं। उसी दौरान पुलिस पूरा घेराबंदी की और बोलने लगे नहीं ये माओवादी का ट्रेनिंग चल रहा था, ये चल रहा था, वो सब बातें कहने लगे। लेकिन ये सवाल माओवादी ट्रेनिंग कर रही थी कि नहीं कर रही, वो सवाल नहीं, सवाल ये है उस जगह पे तो मेरे अपनी आदिवासी थे ना, तो उनको अगर पकड़ने का था तो पकड़ते, लेकिन ऐसा नहीं किए। लड़कियों के ऊपर पहले फायरिंग किए उनके टांगों में, जिससे वो गिर गई। गिरने के बाद अब उसके तब तक तो गांव वाले को पता चल गया कि वहाँ क्या हो रहा है। पूरे गांव के महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, उनके माता पिता, पूरा गांव उठ के आए उसको जंगल के मतलब उस किनारे पे कि हमारे बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है। तो ये महिला वो बच्चे चिल्ला रहे थे, माँ गोंडी में यायो बाबू काका दादा पूरी चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ। लेकिन पुलिस ऐसे एक बैरिकेड लगा के टाइप का रखे थे और उसके उस पार पूरी गांव के लोग उनकी चीखने की आवाज़ सुन रहे थे, हमको बचा लो। हर जब हम गए ना तो यही बोल रहे थे, बी में ऐसा चिल्ला रही थी तो जोगी ऐसा चिल्ला रही थी, तो आए थे मतलब अपने अपने बच्चों का नाम लेके बता रहे, तुम लोग कैसे समझ, हम उसकी आवाज़ कैसे नहीं पहचानते। उसके बाद मन करना इतनी क्रूरता के साथ बलात्कार किए, मन भर के उनके साथ कुचला गया, बलात्कार किए। उसके बाद फिर गोलियों की आवाज़ आई, उसके बाद उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंचा। उसके बाद पटापट हमारे सामने ही जिल्लियों में बांधे और सीधा उठा के ले गए। हम उनका पीछा करते रहे कि हमारे बच्चों को दे दो, हमारी बहन बेटी को दे दो, हमारे भाइयों को दे, हमारा बेटा को दे, हमारी बेटी को दे। नहीं, सीधा जिल्लियों में बांध के सीधा अपने डंडों से वो करके लेके चली गई पुलिस। उनका पीछा करते करते हम उनका चले गए। कुछ लोग जिंदा थे जिनको नदी के पास भी, जो एक 2-3 भाई लोग जिंदा थे, वो चिल्ला रहे थे कि पानी पानी ऐसा। तो एक इंद्रावती नदी पड़ता है, वो नदी में ले जाके वहाँ उनको डुबा के पानी मांगता है बोल के वहाँ डुबा के उसको मार के फिर जिले में फेंक करके ले गए। ये तो ताड़बल्ला घटना कैसे मेरे महिला 10 लोगों को मारे, उसमें से 5 महिला बहन है, बाकी पुरुष हैं। और इतने को मार के उसकी इतनी कुशलता के साथ उनको मार डाला गया। तो ये ऐसा ही बस्तर में कहाँ नहीं हो रहा है, मतलब आज चाहे कोई भी सरकार आए तो, लेकिन वहाँ आदिवासी को मारना, एनकाउंटर करना, बलात्कार करना, उनके पर अत्याचार करना तो वो कभी कम हुआ है ना, आगे भी मेरे को ऐसी उम्मीद नहीं कि होगा। तो ये तो हमारे ताड़बल्ला की जो घटनाएं थी कैसे हुआ। वैसे कुन्ना में हमारी महिला बहनों के साथ वहाँ पर भी मतलब छेड़छाड़ हुआ। उनके जब जो एक महिला बहन जंगल में गई थी, लकड़ी लेके आ रही थी और पुलिस ने घेर लिया, पुलिस फोर्स ने, और कहने लगे कि तुम कहाँ से आ रही हो। तो बोले देखने रहे हम लोग लकड़ी लेके आ रही हूँ, मैं जंगल जाके आ रही हूँ ऐसा। तो लकड़ी के गट्टा को फेंकवाते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि तुम पहले पूरी घेराबंदी कर दी महिला को। तो महिला कहने लगी मैं मेरे को ऐसा कुछ मत करो, मेरे शादी हो गया, मेरा एक बच्चा है, मेरा बच्चा घर में है, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए जाऊँ। नहीं, तुम तो अच्छी खासी दिखती है, तुमको लगता नहीं है कि तुम शादी करी हुई हो, ऐसे झूठ बोलती है, तुम शादी नहीं हुई है। तो नहीं मेरा बच्चा है, चलो घर जाके चलो देख लो मेरा बच्चा है। तब भी फोर्स उन्हीं को कहने लगी नहीं झूठ बोल रहे, अपनी स्तनों को निकालो। अब उतनी फोर्स के बीच में, पुलिस फोर्स के बीच में एक महिला अपनी स्तनों को निकालने के लिए संकोच, शर्मिंदगी ये महसूस तो होता ही है। तो ऐसा करने से फिर जो बता वही महिला बहन का बता रहे, मैं 1-2 वो खोली, लेकिन मैं कैसे निकालूंगी, मेरे को नहीं। बाद में एकदम खींच दिए, फिर मेरे स्तन बाहर आए। उसके बाद ना मेरे को बोले निचोड़ कर दिखाओ। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं अपनी स्तन को पकड़ के मैं निचोड़ूँ। तो तब तक फिर सब मिल के मेरे निचोड़ दिए, पूरी स्तने से दूध बाहर। वो तो मीडिया क्या आज भी कहीं ना कहीं मीडिया के उसमें होगा, कई मतलब 2-4 साल की बात हो गई, पर मीडिया के सामने आके महिला बहन ने अपनी स्तनों को निचोड़ के दिखाई, उसको सर से उसके स्तन से दूध निकलते हुए। तो मीडिया वाली लोग ने बोले भी ये क्या कर रहे हो। उसने कहा भी अगर हम शर्म में बोलेंगे तो जिएंगे नहीं, क्योंकि हमको शर्मिंदगी किस बात की, क्योंकि हमारे साथ ये किया जा रहा है, वो बता रहे हैं आपके साथ। तो हमारी शर्मिंदगी, हम शर्म के मारे रहेंगे तो हम मर जाएंगे, इसलिए आप लोग के सामने बता रहे हैं। वो गोंडी में पूरी बातें वो बताए, ये वहाँ हुआ। तो जब वो महिला बहन जब अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए गए तो उसके स्तन में दूध भी नहीं था, तो सूख गया। तो ये स्थिति महिलाओं का सामना करना। बाकी वो बोलते हैं कि नहीं तुम्हारी शादी नहीं हो, तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं, तुम्हारा सिंदूर नहीं है, तो तुम्हारी ये नहीं। तो हमारे आदिवासी समुदाय में ना चूड़ी की वो है, ना तो मंगलसूत्र की बात है, ना सिंदूर के, कुछ नहीं, दिलों के रिश्ता है। तो ऐसा क्या, वो कैसे वो प्रूव करें कि मैं शादी मतलब सिंदूर को लगा के करें, फिर वो बोलेंगे कि मंगलसूत्र पहनो। जब ये बातें जब पुलिस ने कहने लगे तो वो भी किए। कुछ हमारे वही कुन्ना की बहन लोग मंगलसूत्र भी पहने, सिंदूर भी लगा, जो शादी नहीं किए थे।
उनको भी छेड़छाड़ किए। जब वो चीज़ें नहीं लगाए तो ये बोलते हैं नहीं शादीशुदा नहीं हो तुम लोग, ये नहीं लगा, और वो चीज़ लगा ले तो बोला जाता है कि उसके बावजूद भी तो कोई सवाल नहीं होता उनको पर छेड़छाड़। उसी घटना के लिए मैं जब कुन्ना जा रही थी तो मेरा पूरी फोर्स ने रास्ते में ऐसे मतलब पीछे पड़े थे, साइड जंगलों में फोर्स था, रास्तों में फोर्स था, बीच बीच में पूरे फोर्स बैठे थे, कुछ लोग लेटे हुए थे। तो जब ना मेरे गाड़ी चलाने वाले, 4 चक्के की गाड़ी थी, चलाने वाला बोलता आप कैसे ले जाएंगे दीदी, मैं बोली ले जाओ ले जाओ। वो बोल रहा है गाड़ी चलाने, ऐसे कैसे ले जाओ, वो तो सोए हैं, वो एकदम बीचों बीच रास्ते में, अरे उनको रास्ता देना पड़ेगा, आप आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, करते करते कुछ हद तक आगे बढ़े। उसके बाद फिर हमको घेर ली पुलिस, पूरा घेरने के बाद चारों तरफ से पूरा घेर के कहने लगी हम आगे तो आपको जाने नहीं देंगे। मैं बोली क्यों नहीं जाने दो, मैं तो जाऊँगी। तो उसमें इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर बोले हम गोली चलाएंगे, तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, आपको जो करना है करे, आपको हम तो जाएंगे, चाहे आप लोगों के ऊपर से चढ़ा के जाना पड़े, हम जाए। फिर गाड़ी में बैठे ना, फिर बहुत बहस हुई। उसके बाद गाड़ी चलाते, फिर बाद में हटते गए, मतलब इतना रोकने की कोशिश की कि नहीं हम अभी तुम्हारे ऊपर गोली चला सकते, चला लीजिए, गोली चलाने से क्या, मरते मौत से डरते नहीं हैं हम, अपनों के लिए मरने की बात भी आए तो हमको हंसी खुशी से हम अपनी जान देंगे, लेकिन हम बढ़ेंगे आगे। तो ये करके कुन्ना गए और उसके बाद घुसे। जैसे ही कुन्ना में घुस के जो बता रही थी ये सारी बातें, तो वहाँ पता चला क्या क्या हुआ है कुन्ना में। उनके साथ छेड़छाड़ भी हुआ, ऐसे 12, 13, 14, 15 साल की लड़कियों को भी उनके कपड़े उतारा गया, उनकी स्तनों को नोचा गया, पीछे हाथ में उनको बांध के उनको बहुत कुछ मतलब 5-1 किलोमीटर दूर लाया गया, उनको मारते मारपीट करते, और जगह जगह में उन महिला बहनों को नीचे गिरा के उनके ऊपर ऐसे बैठने की कोशिश करते रहे। मतलब ये सब छेड़छाड़ करते उनको लाए, उसको खुद ही बताएं, किसी की स्तनों को खींच रहे हैं, मसल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, ऐसा करते 5-1 किलोमीटर हमको लेके गए थे। ये भी बात कुन्ना में हुआ है। तो बेलमनेंड्रा में भी हुआ, तो बेलमनेंड्रा में भी, और पेद्दागेलूर में, बेलमनेंड्रा में तो 12-14 महिलाओं के साथ हुआ बलात्कार। वहाँ की महिला बहन लोग तो ये बता रहे थे कि जब वो यहाँ पर आए, हमारा ही खाना खाए, हमारे ही घर में घुसे, और हमारे ही बकरी, मुर्गा, चावल, दाल सब हमारे घरों से बर्तन निकाल के हमारे घर के ही बगल में ये लोग बढ़िया बना के खाना खाए। हमारे पुरुष तो पूरे भाग गए, क्योंकि पुरुष जैसे आते हैं तो उनको एनकाउंटर किया जाता है या फिर जेल में भेजा जाता है। जेल भेजने से पहले इतना अधमरा करते हैं जिससे हमारे पुरुष लोग तो सब भाग गए। हम लोग सोचे हम तो घर की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई महिला पेट में, हम कहाँ भागेंगे, हमको घर को भी ओत करना पड़ता है करके हम नहीं भागे। लेकिन ये लोग आने के बाद हर घर में महिलाओं के साथ, एक महिला बहन के तो बच्चा था, सोई थी, अपने बच्चा को फेंक के उसके साथ बलात्कार किए। वो खुद बता रही है कि मेरे साथ ऐसा किए, पूरी महिलाओं के साथ ये लोग बलात्कार किए। और उसके वही नहीं है, वो ये महिलाएं अपने कपड़ों को रख के कलेक्टर के पास भी गए और बोले ये देखिए कपड़े, हमारे साथ बलात्कार हुआ है, ये देखो इस तरह के कपड़े हैं हमारे, ये तक बोल के रोए, दिखाए कि हमारे साथ कैसे कैसे हुआ। उस समय फिर WSS वाले भी उधर गए थे, तो ये बेलमनेंड्रा, पेद्दागेलूर, उन लोग ने भी रिपोर्ट लिखा। फिर हम लोग ने भी वो किए कि कैसे मतलब महिलाओं के साथ हुआ। तो और एक महिला बहन का तो वो भी लकड़ी लेके आ रही थी, तो उसके साथ मतलब जैसे ही घर पहुंच रही थी उसके लकड़ी का गट्टा को फेंका गया। फेंकने के बाद उसको पकड़ के लाए, तो उसकी जो बूढ़ी सास थी तो बोली मेरी बहू है, क्यों लेके जा रहे हो ऐसा, तो तुम चुप रहो, आगे मत बोलना, डोकरी बोल के उसको 2-3 थप्पड़ मारे। तो बेचारी तब भी चिल्लाती रही मेरी बहू को मत ला, जो फिर डंडों से मारे तो गिर गई। उसके बाद उसी के घर में घुसा के तो वहाँ पर भी सामूहिक बलात्कार उस महिला बहन के साथ किए। और वो तो बाद में बेहोश हो गई। और जैसे बलात्कार करके वापस निकले बाहर, तो वो डोकरी माता जी को क्या बताते हैं, अब तुम्हारे बहू शादी करके कितना साल हुआ था, तो बोली ना ये 1 साल हो रहा है। तो तुम्हारी बहू ना माँ नहीं बन पा रही थी ना, बच्चा तेरे बेटे में औकात नहीं थी कि वो बच्चा पैदा करे, अब बच्चा आएगा, अब तुम्हारी बहू माँ बन जाएगा, बहुत अच्छा बच्चा आएगा, अब ठीक है बोल के उसको हंसी उड़ाने लगे डोकरी का। अब उसके बाद वो डोकरी माँ रोने लगी है क्या हुआ, फिर अंदर घुसी तो बेहोश पड़ी थी उसकी बहू। तो 3-4 घंटा उनको वापस मतलब होश में लाने के लिए उनको टाइम लगा। फिर ये सब किए। और कई महिलाओं का तो जो पेट में थी उनको भी बलात्कार उस जगह में भी की, मतलब बेलमनेंड्रा, पेद्दागेलूर। उनकी तो जब हम लोग जब गए उनकी पूरी जांघें सूजी हुई थी, उनकी वो जगह सूजा हुआ था। आज भी बच्चों को जन्म दिए, वो पेट में थे, और उनको भी बलात्कार किए। और कुछ महिलाओं को एक तालाब में ला के उनकी पूरी कपड़ों के साथ तालाब में उनको फेंका गया, सबको बंदूक के नोक से सबको वो एक तालाब में उतारा गया। उतारने के बाद फिर फोर्स अपने कपड़े पूरे उतार के वो भी तालाब में कूदे।
कुछ न घंटा भर उनके साथ छेड़छाड़ की, और उसी में कि एक महिला को पानी से बाहर निकाल के साइड ले जाकर उसके साथ और बेरहमी से बलात्कार किया गया। वो भी माँ बनने वाली थी, वो भी पेट में थे, 2 महिला पेट वाले थे, तो उनका भी बलात्कार किए, और उनको तो उनकी भी बहुत हालत कंडीशन थी। मतलब ऐसे ऐसी हरकतें बस्तर की महिलाओं को जूझना पड़ता है। कोई मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ। वही तो बात बोलते हैं ना पुलिस वाले, आप लोगों को मैं 1000 बार बलात्कार करेंगे, 1000 बार छेड़छाड़ करेंगे, और तुम्हारे पतियों को कुत्ते की तरह मार देंगे, तब भी हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि सरकार हमारे साथ है, सरकार तुम्हारे साथ नहीं है, सरकार के हम हैं, तुम लोग नहीं हैं। किस में न्याय दिया है अदालत ने? बस एक चीज़ें आ जाती है, ये कहा जाता है कि किसी को रिया हो जाती है तो किसी बलात्कार को लिया, उसके नाम से, जैसे अभी इड़मे मरकाम है, इड़मे मरकाम की माँ लक्ष्मी हैं, उन्होंने अपनी बेटी के लिए मुकदमे चलाए कि नहीं मेरी बेटी के साथ तो शादीशुदा थी मेरी बेटी को घर से उठा के ले गए, बलात्कार किए, और माओवादी का ड्रेस पहना के माओवादी घोषित किए, जो कि मेरी बेटी माओवादी नहीं है, मेरी बेटी है, वो लक्ष्मी की बेटी है। ये सोच के इड़मे मरकाम के लिए कोर्ट में वो दायर की, वो लड़ी, उसके लिए क्या क्या लड़ाई उसने, तिरंगा झंडे तक को पकड़ के, और एक विश्वास के नाम पे उसका तिरंगा झंडा लहरा के मेरे को न्याय चाहिए, मेरी बेटी के साथ गलत हुआ। तब भी क्या हुआ, कोर्ट ने उसमें ये बोल दिया कि लक्ष्मी मतलब इड़मे मरकाम की बेटी माँ लक्ष्मी नहीं है। ये न्याय मिलता है, ये नहीं मिलता है कि पूरा गांव जानता है कि वो लक्ष्मी की बेटी इड़मे मरकाम है, लेकिन कोर्ट कैसे इस तरह से फैसला दे देता है कि इड़मे मरकाम लक्ष्मी की बेटी नहीं है। ये कैसे प्रूफ है कि वहाँ गांव पूरा है प्रूफ करने को तैयार है, तो ऐसा ये न्याय कैसे मानेंगे? ये तो न्याय कभी आदिवासी के लिए, हम आदिवासी को मिलता ही नहीं है, ना मिलेगा। सरकेगुड़ा में 17 आदिवासी, पहले क्या कहा गया कि वो नक्सलवाद को मार गिराया गया, ये तो बहुत मीडिया में चला, देश भर में चला। फिर हमारे जो 17 भाई लोग मारे गए, और कुछ लोग जेलों में अंदर चले गए, और वो भी बाइज्जत रिहा होके आए, वो 17 लोग तो उनको मारे। अब रिपोर्ट में आता है कि नहीं वो निर्दोष आदिवासी थे, तो निर्दोष आदिवासी थे, एक जांच आयोग भी बोल रही है, उसके आधार पे भी FIR होनी थी ना। FIR होने के बाद जिन्होंने गोली चलाई है उनको जेल होना था, वो भी नहीं होता है। और बलात्कार जैसा चीज़ें होती है, जब लड़ो तो जब वो आयोग में ये बातें भी आ जाती, जांच रिपोर्ट में आ भी जाता है, तब भी उनके ऊपर गिरफ्तारी है। इसी में तो ताकत बढ़ी हुई है ना। जिस दिन अगर वास्तव में ये चीज़ें हो जाए कि जिन लोगों ने इस तरह का अपराधी तत्व कर रहे हैं, हम आदिवासी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और वो पकड़े जा रहे हैं, उनको सरकार क्यों अंदर नहीं करती है? फिर ये क्यों कहा जाता है कि कानून सबके लिए एक है? सबके लिए एक वाली बात आती है, कानून सबके लिए एक है, तो ये क्या, इसमें कैसा कानून सबके लिए एक है? एक नहीं होना चाहिए। अगर वो पुलिस वाला अगर बंदूक लेके अगर हम जैसे महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, यौन शोषण कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, तो क्या पुलिस वाले के ऊपर क्या सज़ा नहीं होना चाहिए? सरकार को क्या वो नहीं दिखता है? लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसी तरह का देखा जाए कि दिल्ली में इतनी बड़ी निर्भया वाला बात होता है, जो निर्भया बहन के साथ जो हुआ था, उस समय इतनी पूरी देश ने खड़ा हो गया, तो उसमें एक कानून के दायरे में ला के उनको सलाखों के अंदर में रख के वो चीज़ें लड़ाई चली। तो ये लड़ाई बस्तर के लिए क्यों नहीं हो पा रहा है? किस लिए? वो इसलिए कि हम आदिवासियों के लिए क्या कानून एक नहीं है? क्या आम आदिवासियों के लिए जो यौन शोषण हो रहा है और इतने सारे अत्याचार बलात्कार हो रहा है, उसके लिए देश के लोगों को आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? क्या सरकार उसके लिए क्या इतना थोड़ा वो देखना नहीं चाहिए? ये तो सरकार ने ताकत दे रखा है, पुलिस तो खुलेआम बोलते हैं। और जैसे कि हमारे साथ भी 12 साल बाद मैं बाइज्जत रिहा हुई हूँ, जिस केस में मुझे नक्सल का मतलब समर्थन करने के आरोप में UAPA धारा लगे थे, और जेल डालने से पहले जो मेरे साथ इतनी जुल्म हुई है, पत्थरे डाला गया, करंट शॉट दिया गया, सब तरफ की यातना दे के मुझे जेलों में बंद कर दी, और आज मेरे को कोर्ट ने बाइज्जत रिहा करी। इसके लिए मैं खुशी कैसे मनाऊँ? इस बात के लिए खुशी मनाऊँ कि इतने साल बाद मेरे को मतलब बाइज्जत रिहा, कोर्ट ने मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा न्याय दिया। ये कैसा न्याय? अरे उस न्याय के साथ साथ भी मेरे आगे का लाइफ कैसी होगा, मेरा जो बीता कल का ज़िंदगी कितने बर्बाद हुए, उसके लिए कौन न्याय करेगा? किसके पास उसके आगे कौन है जो हमारे न्याय देने के लिए? ये सारी चीज़ें हैं। अब ऐसी कुन्ना की बात हुई, अभी जैसा हमारी मड़कम इड़मे है, मड़कम इड़मे किस बात की लड़ाई कर रही थी? आज अभी 1 साल 1.5 साल होने को है, अभी हमारे जगदलपुर जेल में बंद है मड़कम इड़मे। वो इस बात को लड़ाई कर रही थी, हमारी जंगल नहीं कटा जाए, हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे हम। वो 2 महिला बहन क्या ऐसे क्रूरता के साथ अत्याचार बलात्कार हुआ, जो इड़मे मरकाम को इस बारे में अच्छी तरह पता, क्योंकि इड़मे मरकाम
उन दोनों बहनों को जानती थी वो किस गांव की महिला बहन है, ये बात पता था इन्हें। तो इनमें ने उस बातों को मुझे बताया। फिर हम लोग गांव में गए, वो महिलाएं एक पालनार गांव में आई थी, वो महिला बहन वो एकदम युवा थी, और वहाँ पुलिस ने घेरा किया, वो भी दिन दहाड़े 12-1-2 बजे के आसपास की बात है, लेके उन्होंने 30-40 लोगों ने देखा। वो महिलाएं बहन बोल रही है कि आप इधर क्यों जंगल की ओर ले जा रहे हो, अगर हम लोग ने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, कानून है ना, आप थाना ले जाइए, कैंप ले जाइए, लेकिन इधर मत ले जाइए, गोंडी में बोल रहे थे। लेकिन नहीं सुना गया, उनको जंगलों के अंदर घुसा दिया गया। घुसाने के बाद उनकी चीखने की आवाज़ सब लोग ने सुना, वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनके इतनी क्रूरता के साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद उन पर गोली चलाई, वो गोली की आवाज़ भी लोगों ने सुना। उसके बाद फिर उनकी डेड बॉडी जिल्ली में बांध के घर में दे दिया गया। जब लोग परिवार आया, परिवार को सौंप दिया। जब हम जाके डेड बॉडी में देख रहे हैं, इड़मे मरकाम खुद अपने कपन के कपड़े लेके अपने महिला बहन के लिए वहाँ जाती है, और इड़मे मरकाम को वो चीज़ दिखती है कि उसके बाल नहीं है, वो महिला बहन के बाल को निकाला गया, उनके चेस्टों को काट दिया गया, उनके कान को काट दिया गया, आँख को काट दिया गया, उसके जो गुप्त अंगों को फाड़ दिया गया। तो इतनी दर्दनाक तरीके से किया था। तो इड़मे बोलती है इतना भयानक तरीके से कैसे बलात्कार। तब इड़मे ने हमेशा एक बात बोलती थी कि मैं अगर जेल भी चले जाऊं तो मंजूर है, लेकिन मेरे साथ बलात्कार नहीं होना चाहिए। हर बार क्यों बोलती है इड़मे कि लड़ने वाला तो जेल जाता है या मरता है, ये तो तय है, लड़ाई करने वाले का यही सजा के रूप में सरकार हम पर करती है, ये तो हमको करना पड़ा। आप लड़ाई के मैदान में उतरे हो तो जेल या मरना तो पड़ेगा इड़मे। तो वे बोलती थी मैं मरना मंजूर है, जेल जाना भी मंजूर है, लेकिन बलात्कार नहीं, बलात्कार से मुझे बचना है, क्योंकि वो कोपनाक बलात्कार जो चीज़ें हमारी महिला बहनों के साथ हो रहा है, वो चीज़ मैं नहीं झेल सकूंगी, इतनी दर्दनाक बलात्कार को। वो उसने आंखों से देखा हुआ चीज़। ये स्थिति है वहाँ के बस्तर की महिलाओं के साथ जो हो रहा है। तो वो इड़मे को आज जेल में डाल दिया। इड़मे ये अडानी नंदराज पहाड़ के लिए उसने फाइटर बनी, लीड की, तो मतलब 25-30 हज़ार आदिवासी जमा हुए, 7 दिन का आंदोलन हुआ, और उस पहाड़ के लिए मेरे कितने आदिवासी को मार दिया गया, गुड्डी मरा, पोदिया, लच्चू, सबको एक के बाद गोली चला दी, और बोला गया कि नक्सलवाद है, नक्सलवाद है। लेकिन वो तो प्रकृति से बचाने की बात इनमें कर रही थी। गुड्डी उस बात के लिए लड़ रहा था, लच्चू उस बात के लिए लड़ रहा था, ये सर उनके ऊपर नक्सल का दायरा लगा दिया गया। इड़मे को भी नक्सलवाद है बोल के जेल में डाल रखा है। तो इड़मे ने क्या किया, अगर उस जाड़ को बचाने की बात की, पहाड़ों को बचाने की बात की, उस इलाकों को मतलब अडानी जैसे यहाँ कंपनी नहीं लगना चाहिए, अडानी जैसे कंपनी लग जाएगी तो हमारे पूरी जीवन को शैली ख़त्म हो जाएगा, हमारा जीवन यापन ख़त्म, हमारी मानवता का इतनी हनन हो जाएगा। हमको अपने जल जंगल ज़मीन को बरकरार रखना है, लेकिन कंपनियों को इस जगह पे लगाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी वो प्राकृतिक जो चीज़ें मिलती है, हमारी प्रकृति से हमारे जो है वो से ख़त्म हो जाए। क्योंकि जिस पहाड़ को अडानी अपने कब्जे में करना चाह रहा है, उस पहाड़ में इड़मे का कहना था, हम सबका कहना था कि वो एक पानी का हवा का टकरार होता है। उस पहाड़ में वो जब आंधी चलती है तो उस पहाड़ों से टकराती है, उसके बाद वर्षा होती है। अगर वो पहाड़ पूरी ख़त्म हो जाएगा, फिर वो आंधी को टकराव के लिए फिर बचेगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, पानी का स्रोत खत्म हो जाएगा, और पानी ही नहीं आएगा तो फिर हमारे आदिवासी किसान भाई लोग जिएंगे कैसे। इसलिए उस पहाड़ को बचाने के लिए हर भर आदिवासी लोग जूझ रहे हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन हमको इस वजह से हमको उस जगह में कंपनी नहीं चाहिए। इस बातों को पूरे भारत देश को समझना होगा कि जो हम कह रहे हैं तो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, किस लिए विरोध कर रहे हैं, इस बात को समझना हो। आज भीड़ में उसके वजह से अब हमारे मतलब जल जंगल ज़मीन को बचाने की बातें करने वाली इड़मे मरकाम को जेल में डाल दिया, वो इड़मे जेल चले गए। ऐसे कितने हमारी महिला बहन अब बलात्कार तो एक नॉर्मली बन गया। ऐसा लगता है बलात्कार एक क्रूरता के साथ इतना भयानक अपराध है, ये नज़र में दिखता है, लेकिन बस्तर के लिए ये एक छोटा सा ही हो गया है। वो इसलिए क्योंकि सहते सहते हम महिलाएं उस अत्याचार को, जुल्म को सहते सहते थक क्या गए हैं, बताते बताते अपनी आवाज़ देते देते परेशान हो गए। और दूसरी बात क्या है, अगर इस बातों को लेके थाना जाओ तो FIR होता नहीं है, कोर्ट जाओ तो न्याय मिल नहीं रही है, तो जाएँ कहाँ।
तो ऐसा लगता है कि अब उनके लिए तो सरकार के तरफ से एकदम बस्तर की महिलाओं के सब करने का एक पावर दे रखा है। तो ये है। और क्योंकि पुरुष पूरे जंगलों में इसलिए भागते हैं क्योंकि जैसे ही पुरुषों को देख लेते हैं या पकड़ते हैं, उनको क्रूरता से मारते हैं या एनकाउंटर करते हैं, ये तो तय है। और महिलाएं इसलिए नहीं भागती हैं क्योंकि महिला भी, मैं कई बार बोली हूँ, आप लोग भी भाग जाया करो, साइड हो जाया करो। तो उस समय ये बोलते हैं, एक बात बताओ दीदी, हम हैं घर को संभालने वाले, हम घर को देखने वाले, हमारे साथ 3 बच्चे, 2 बच्चे, 4 बच्चे, कभी कभी पेट के अंदर बच्चा, तो हम इन बच्चों को छोड़ छोड़ के भगे कैसे? हमारा तो इन बच्चों को हिफाजत करना भी है, घर को हिफाजत भी करना है। और अगर हम भी भग जाए हैं तो बच्चे बिखर जाएंगे। और दूसरी बात, घर को पूरा तोड़ फोड़ करके पूरी सामान निकाला जाता है। हमारे रहते भी निकालते हैं तो कम से कम रोकते तो हैं कि मत ले जाओ, मुर्गा मत ले जाओ, बकरा को मत ले जाओ, यहाँ चावल मत ले जाओ, यहाँ से ये मत जाओ। बोलने के बाद भी ले जाते हैं, लेकिन लड़ लड़ के हम लोग सामना करते हैं। और हमको फिर इस बात है कि इन बच्चों को अगर हम भी अगर घर छोड़ के भागेंगे तो इन बच्चों को हम कहाँ से भोजन दे पाएंगे, कहाँ से कर पाएंगे? इसलिए पूरी जुल्म को हम अपने आप में सहते हुए भी अपने घर को बचाना, बच्चों को बचाना हमारा एकदम वो है। अब करें तो क्या करें? ये स्थिति है बस्तर में। मतलब कैसे वहाँ की महिलाओं को सामना करना पड़ता है। जितना बस्तर की महिलाओं की जो चीज़ों को मैं देखती हूँ तो बहुत दर्दनाक लगता है। और रही सवाल, पुरुष को भी मैं नहीं कह सकती कि कमज़ोर हैं, क्योंकि महिलाएं पहले ही पुरुषों को बोलते हैं आप लोग भाग जाओ। और पुलिस क्या बोलती है? भाग रहे थे गोली चला दे। क्यों भागते हैं? ये भी बातें आया। गांव से भागना नहीं चाहिए, तो गांव से नहीं भागना चाहिए तो गांव में आने के बाद फिर उठा के बलात्कार करते। जैसा कि एक अपना चिंतलनार में एक बहन का, वो तो 4 बजे उनका पूरा माई बाप चाचा सब थे, परिवार था, गांव के लोग भी वहीं थे, नहीं भागे थे वहाँ के लोग, लेकिन पूरा तरफ से घेर लिए। बाहर में बंदूक वाले, अंदर में वो बच्ची उठी नहीं थी, अंदर में तो रही, और उसके अंदर में वो चीख रही है, चिल्ला रही है, और उसको मेरे को बचाओ बचाओ, घर नहीं। और उसका जो चाचा बाप है, उसके जो माँ थी, उनके ऊपर कान में ऐसे बंदूक डाल के बोले चुपचाप रहो, और उसको मन चाहे उनके साथ बलात्कार किए। फिर वो निकल गए। उसके बाद सीपीआई को पता चला, कमरेड लोग मतलब सीपीआई वाले लोगों को पता चला कि ये बातों का कैसे करना, तो उसकी केस करने के लिए बच्ची को उठा के लाए ताने में माँ को मारे, उस बच्ची को मारे, क्योंकि उन्होंने एफआईआर करने के लिए बोले कि यहाँ छोड़ के चले जाओ, छोड़ के चले गए। उसके बाद उनके साथ इतना क्रूरता के साथ मारपीट हुआ, माँ के साथ मारपीट हुआ। लास्ट में क्या बोले? वो तो लिख के दे दिए कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ये है। तो अब कैसे हम आवाज़ उठा के कैसे लड़े? एक तरफ एफआईआर की बातें करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है एफआईआर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को आप नहीं पकड़ सकते, सुप्रीम कोर्ट कहता है महिलाओं को पुरुष नहीं छू सकती। कई तरह के सुप्रीम कोर्ट के नियम में, कानूनों में नियम हैं, लेकिन उस कानून को मानता कहाँ है छत्तीसगढ़ की पुलिस? उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि महिला है कि पुरुष है कि कोई लेना दे। वैसे पुरुषों का भी हो गया, कितना 3-3, 4-4 दिन जंगलों में छुपे रहते हैं। जब गश्त जाते हैं, गश्त जाके गांव में पड़े रहते हैं 3 दिन 4 दिन पुलिस। तो वो जो पुरुष लोग हैं जंगलों में जो भाग गए हैं, उनको ना खाना मिल पाता है, ना पानी नहीं मिल पाता, मतलब ऐसी स्थिति पड़ जाती है। तो वो बताते हैं कि भाई वो लोग इसलिए 3-3, 4-4 दिन रह गए। कितना दिन आदिवासी जंगल के अंदर घुस गए तो भूखे रहेंगे, वापस आएंगे तो पकड़ लेंगे सोच के गश्त। वहाँ इधर महिलाओं का बलात्कार कर करके रह जाते हैं, उनकी पूरी दावल चाल खा लेते हैं, पूरी उनके मुर्गाओं को मार मार के खाते हैं। इधर इंतजार करते हैं कि इनके पुरुष जरूर आए, लेकिन हमारे पुरुष भी, हमारे जो भाई हैं आदिवासी भाई भी इतना कमज़ोर, तो इतना वो नहीं है कि वो जंगलों में रह के, मैं जब पूछती हूँ कि आप लोग 4 दिन से जंगल के अंदर में थे दादा, कैसे में आप रह गए? तो बोलते हैं जंगल के अंदर में हम थे, अब वो पहाड़ के बीच में, और नीचे उतरेंगे बोलने से भी फोर्स दिखती थी, उधर उतरेंगे बोलने से भी फोर्स दिखती थी, और जिस जगह में पानी था उस जगह में भी फोर्स ड्यूटी में रहती है। तो आप लोग कैसे मरे? अरे पत्ते खाते थे, कभी कभी वो खंड को निकाल के खाना है, वो सब जंगल है तो हमारा जीवन है, और जंगल के बिना तो हमारा जीवन नहीं। तो जंगल हमारे माँ बाप सब है ना, वो पहाड़ के अंदर में जो मिला हम उसको खाते हैं, और वो हमको जिंदा रखता है। ये मतलब सीधा सीधा बातें मेरे आदिवासी 4-4 दिन तक। अब वही चीज़ को शहर वाले व्यक्ति को बोलो 4 दिन कैसे पुकार, और वही चीज़ आदिवासी से मैं पूछती हूँ कि 4 दिन तक आप जंगल में कैसे रहे? तो ये बताने में बोलते हैं कि वो हमारे जंगल के अंदर ये फल मिला, ये खंड मिला, ये हमारे हरा भरा घास मिला जो खाने का, इससे हमको जिंदा तो रहना हो जाता है, जंगल के सहारे हम जिंदा हैं। ये ऐसे ही हुआ। और दूसरी एक बार और एक घटना हुई थी कि मतलब पुरुष बग के गए, मतलब पत्थरों की बातें भी बता। पहाड़ के नीचे में एक बड़ा सुरंग जैसा था, पत्थर था, उस पत्थर में
ये लोग पहले दान बुनाई कर रहे, दान को मिंडाई कर रहे थे, दान काट लिए थे और मिंडाई के गोमपाड़ की बात बता रहे। गोमपाड़ के लोग, गोमपाड़ में क्या हुआ तो मिंडाई कर रहे थे, तो उसमें फोर्स आई उधर से, पूरा आवाधुन पहर करते फोर्स उधर से निकलने से कुछ महिलाएं मछली पकड़ रही थी। वो महिलाएं मछली पकड़ते वो भी मतलब बंदूकों की गोलियों चलाने की आवाज़ सुनी, तो उधर से पूरे मेरे मतलब पुरुष भाई लोग दौड़ते आने से, आगे में महिलाएं मछली पकड़ रही थी, तो वो लोग भी जल्दी जल्दी अपनी जाली उली फेंक के भागना, तो एक महिला के ऊपर गोली लग गया। तो उसे 3 महिला थे, एक महिला गोली लगने से वो घायल महिला को भी 2 महिला मिलके बड़ी मुश्किल से उसको अपनी कंधों में हाथों में दर के गांव तक लेके गए। वो रामे अभी भी जिंदा है, वो उसकी यहाँ पर टांग में गोली लगी हुई थी। और ये जो पुरुष भाई लोग हैं, ये मतलब वो भी भागते गए और सीधा एक पत्थर का सुरंग टाइप का था, उस सुरंग में घुस गए 4 लोग, हाँ 4 भाई लोग घुसे। लेकिन उसमें से एक बड़ी अजीब बात ये हुई कि बाकी लोग तो बनियान पहनते घुसते गए, लेकिन एक भाई स्वेटर थोड़ा मोटा जैसा जैकेट था, वो ना पहन के घुसने की कोशिश किया, घुस नहीं पाया था उस सुरंग में। तो उसने क्या किया, अपने स्वेटर को निकाल के बाहर रख दिया और घुस गया। तो पुलिस को पता चल गया कि इसके नीचे में ये लोग छुप गए। तो 3-4 दिन तक फोर्स हुई रही, मतलब हुई, और उनको पूरा आवाज़ सुनाई दे रहा था कि फोर्स है, लेकिन वो लोग सुरंग के अंदर से सुन रहे थे। उनको ना पानी, ना तो हमारे जंगल के पत्ते, ना घास, कुछ नहीं, वो तो चट्टान था, सुरंग था, उसके नीचे में क्या मिलेगा। पर उन लोग भूख से पीड़ित, पानी कुछ नहीं, अपने इतनी हालातों से उन लोग अंदर में थे। और पुलिस बोल रही है कि नहीं इन लोग अंदर हैं। उनको पता चल ही रहा था कि बाहर में फोर्स है, हम लोग नहीं निकालें। फिर उसके बाद जब फोर्स चले गई, क्योंकि उनकी भी एक ड्यूटी रहती है, 2 दिन या 3 दिन या गश्त जाओ, तो उसके हिसाब से वो निकल गए। निकलने के बाद भी वो मेरे आदिवासी भाई सुरंग से नहीं निकल रहे थे। पूरे गांव के लोग निकले कि गोंडी में बोल रहे थे कि आम लोग हैं, और वो लोग सुरंग के अंदर में किसी को आवाज़ नहीं दे पा रहे थे, कुछ नहीं दे पा रहे थे। तो सुरंग से फिर वो लोग तो कैसे निकलते, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कौन पुलिस है कौन है। फिर गांव वाले लोग ने पूरे लोग मिल के फिर वो पूरी सुरंगों पहाड़ों में ये में गांव वाले को तो ये नहीं पता था कि कौन से सुरंग में हमारे भाई लोग फंसे पड़े हैं, कौन से जंगल में घुस गए हैं। फिर वो लोग पूरा ढूंढने लगे, कोई बोल रहे चाचा, कोई दादा, कोई बाप का मतलब पापा, मामा, कोई मेरा भाई, बोल बोल के ढूंढे सब पूरे गांव वाले। तब जाके वो लोग वहाँ से सुरंग से बाहर निकले। बाहर जब निकले उनकी हालत इतनी खतरनाक और इतनी भयभीत जिंदगी था। तो ये बताइए, ये इस तरह से चीज़ें वहाँ का सामना करना पड़ता है बस्तर में। और आज बस्तरों को, जंगलों को, पहाड़ों को काटने की बात करते हैं, ये तो कैसे आदिवासी देंगे। अब आपको मैंने इसलिए ये बातें बताई, एक सुरंग में घुस के अपनी जान बचा लिए। वो एक चट्टान है ना, एक पत्थर है, उसको सहारा दी ना, तो उस पत्थरों को वो प्यार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, और उस पहाड़ों को मोहब्बत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। क्योंकि आदिवासियों को अच्छी तरह पता है कि ये हमारा ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हम इनको अपने से अलग होने नहीं देंगे, उन पहाड़ों को, उन पेड़ों को नहीं कटने देंगे, नहीं हुआ जैसा हमारी प्रकृति ने बनाया वैसे बने रहे। ये सीधा सीधा ये सवाल हमारे आदिवासियों में, इसी की लड़ाई चल रही है। और बड़ी बड़ी कंपनियों को लगाने के चक्कर में कितने अनगिनत यातनाएं, अत्याचार। और आज सबसे पहला सवाल तो भारत देश में जो रह रहे इतनी बड़ी समुदाय मानव जाति, तो जंगलों में और पहाड़ों में सिर्फ आदिवासी तो ज़्यादा रहते हैं। तो आदिवासी इसलिए खतरनाक हो गए हैं कि वो पहाड़ों में रहने वाले राजा बन गए। ये उस जगह में अपने हक से रहने की, एक ज़िंदगी जीने की, अपना अधिकार से जीने की, एक स्वाभिमान से जीने की, अपना जीवन जीते हैं, इसलिए है क्या। तो ये स्थिति है बस्तर के है।